नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि बीएससी और बीए दोनों बच्चों के लिए लाभकारी है। इसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर में। हम यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको पिन कर देंगे, आप जरूर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन सब है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, सर पर गड़बड़ नहीं करना है। आइए सर, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। ठाकुर सर एकेडमी के नाम से ऐप अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर, मतलब प्ले स्टोर पर अवेलेबल है हमारा ऐप ठाकुर सर एकेडमी। इस ऐप पर आप 11-12 के और बीएससी के सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो पेड कोर्स, फ्री कोर्स दोनों माध्यम से आप पढ़ सकते हो। हर कोर्स के अंदर में लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस है अवेलेबल, हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, हर कोर्स के अंदर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीट, केस क्वेश्चन का सीट दिया जाता है। कभी भी अपने चैट कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चल रही होती हैं वो सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। हमारे इस ऐप पर पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, बुक्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरह का सुविधा हो रही हो, हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी। चले आरंभ करते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर में एक्स स्क्वायर। आप सभी को पता होगा, मैं छोटा सा एक बार कस्टमाइज कर दूं चीज़ों को, छोटा सा एक बार हमें यहाँ पर चीज़ें कस्टमाइज करके बता देते हैं, ब्रीफिंग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी अपने पास में कर्व दिया हुआ है, कर्व का नाम है y बराबर एफ एक्स, तब जो है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। SOT लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये होता है बेसिकली m बोलते हैं इसको, ये होता है dy/dx। और आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि ये जो कर्व होता है, इस कर्व को कोई लाइन अगर टच करके जा रहा होता है किसी एक पॉइंट पर, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट। और इस टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करके जा रहा है, उस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है, यस सर। टेंजेंट नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और आपको ये बात पता होगा मेरे ख्याल से मेरे दोस्त की, जब परपेंडिकुलर होता है दो लाइन तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी कि यहाँ से अगर आप कह सकते हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो -1 होगा। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ के चलिएगा। एक बात यहाँ पर से अगर देखा जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो एक्चुअली में -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक और बता दे चलो आपको यहाँ पर से अगला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपसे पूछता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन पूछता है, तो आप लिख लेना है y इज इक्वल टू y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये सब फार्मूलाज वगैरह है जो आपको ख्याल रखने हैं। इक्वेशन ऑफ अगर आपसे पूछता है नॉर्मल, बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 इज y माइनस में y1 इज इक्वल टू -1 बटा m इंटू में x माइनस x। इस दोनों ही केस में m जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको इक्वेशन निकालने के लिए दिया गया है, x1 y1 पॉइंट पर। ठीक है भाई, हाँ जी। और बता दूं यहां पर से अगर दो लाइन
आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, दोनों के बीच का एंगल निकालने की बात अगर होती, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। एक लाइन का स्लोप अपने पास दिया हुआ m1, दूसरा लाइन का स्लोप दिया अपने पास m, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इस केस में आप यहां से कह सकते हो कि टेन थीटा बराबर में m1 माइनस में m2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m1 इंटू m, दोनों बीच का एंगल। इसीलिए यहां पर कहा जाता है भाई जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है ना, पैरेलल, उस केस में क्या होता है, थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो तभी होगा जब ऊपर वाला m1 बराबर m2 हो, क्योंकि दोनों सेम होगा तो कट के जीरो बन जाएगा। ठीक है भाई। और जब पैरेलल की बात होती है तो वो टेन को जीरो, मतलब थीटा जीरो है, मतलब टेन को जीरो होना है तो m1 बराबर m2, दोनों इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर होना है, इसका मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तभी होगा जब नीचे वाला वैल्यू जीरो हो जाए, नीचे जीरो तभी होगा जब इसका वैल्यू कितना हो जाए, -1 हो जाए। का मतलब m1 इंटू m2 का वैल्यू जो है, m1 इंटू m2 का वैल्यू जो है वो -1 होना चाहिए। सारी बात समझ में? हाँ सर। जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर बताया है, ये सारे पॉइंट्स काम के खतरनाक पॉइंट्स हैं। इस सभी पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चन आएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे लगभग टेंजेंट नॉर्मल पर सारा क्वेश्चन इसी पर आ जाते हैं, काम हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। कहता स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर में अपने पास में लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर है। कर्व दिया अपने पास में y बराबर एक्स स्क्वायर, हमें पूछ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी जस्ट मैंने बताया कर्व अगर y बराबर एफ एक्स होगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही उसका स्लोप कहलाता है, डी वाई बाई डी एक्स ही उसका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा मैं तो ये होता है बेसिकली डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि यहाँ से कह सकते हो 2x, और एट द पॉइंट कह रहा है एट x इज इक्वल टू 2 पर बात चल रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल के आएगा सर 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल के आएगा सर 4, यानी कि यहाँ से आप लिखना चाहो तो आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर sin x एट द पॉइंट π/4। जब ये आपको लिख दिया x बराबर π/4 है, इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पर से y निकाल लोगे तो y बराबर हो जाएगा अपने पास sin π/4 तो 1/√2। यहाँ पर से ये कह सकते हो कि पॉइंट जो हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा अपने पास में कितना सर π/4 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 1/√2 है। ठीक, अब हम यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो पहले m निकालेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे m जो कि dy बाई डी एक्स होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कर दिया सर कॉस, यस एक्स के जगह π/4 लगा दो क्योंकि π/4 पे काम करना है हमें, π/4 पे इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमने कहा था कि π/4 पे निकालना है तो पॉइंट इक्वेशन जो निकालना हो जिस पॉइंट पर उसी पॉइंट पर स्लोप भी निकाल लेना, मतलब m का वैल्यू। तो π/4 पे निकाल लिया 1/√2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला अभी आपको हमने बताया है y माइनस में y1, तो y1 कितना है सर 1/√2। जब भी पॉइंट बन गया है तो ये x1 y1 हो गया। ठीक, अब बराबर m हो गया 1/√2 इंटू में x माइनस x1 तो π/4, तो 1/y माइनस में 1/√2। यस, एक काम करो यहाँ पर से प्लस कर दो उसे लिया करके, तो 1/√2 प्लस में 1/√2 इंटू में x माइनस π/4। मेरे ख्याल से ये जो है अपने पास में अगर देखा जाए तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर √2 बट्टा में 2 आ जाएगा, यहाँ भी √2 बट्टा में 2 हो जाएगा इंटू x माइनस में π/4। ये हो गया y इज इक्वल टू में, ये हमारे पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। y बराबर में √2 बट्टा 2 इंटू एक्स माइनस π/4 प्लस में √2 बट्टा 2। सही बात है, एकदम सही बात है। द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू, अभी जस्ट बताया हमने कि टेंजेंट और नॉर्मल के दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में दोनों के बीच में रिश्ता ही होता है बड़ा प्यारा सा, जो कि रिश्ता कहलाता है परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है सर परपेंडिकुलर। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है सर परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर में, टेंजेंट के ऊपर में। बहुत जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो बेसिकली -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज रेसिप्रोकल, निगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये निगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहां पर कम होगा। चलिए सर आगे बढ़े। इफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट, एट ए पॉइंट इज हॉरिजेंटल। अच्छा ये पॉइंट भी हम यहां पर चर्चा कर देते हैं। देखो हॉरिजेंटल की बात जब कर रहा होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल की बात कर रहा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात कर, तो देखो यहां पर अगर आपको यहां पर कह दिया कि m यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, दो तरह का केस हो सकता है जीरो हो या इन्फिनिटी। m बोले तो dy/dx। अगर जीरो है तो, अगर जीरो है तो इस केस में समझ के चलना है कि पैरेलल हो जाएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। कौन? टेंजेंट आर नॉर्म हॉरिजेंटल, को बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल। और नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू, एक मिनट, नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल का ही केस लेके चलो। वर्टिकल, अगर m जीरो है यानी dy/dx का वैल्यू जीरो है तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या खुद एक्स एक्सिस भी बन सकता है, तो नॉर्मल अपने आप इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में समझ के चलोगे नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा। अगर m इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू हो जाएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल बोल सकते, वर्टिकल। और जब नॉर्मल की बात होगी तो पैरेलल टू हो जाएगा अपने पास में एक्स एक्सिस, यानी इस केस में कह सकते हो हॉरिजेंटल। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक, आइए इस बात को लेकर के यहाँ क्वेश्चन में सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अपने पास में, इफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एट ए पॉइंट इज हॉरिजेंटल, मतलब y बराबर में एक्स स्क्वायर जो कर्व का इक्वेशन दिया है, y बराबर में जो एक्स स्क्वायर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका टेंजेंट हॉरिजेंटल है। तो टेंजेंट हॉरिजेंटल है, इसका मतलब स्लोप तो पहले निकालो इसका 2x, और टेंजेंट जो है वो हॉरिजेंटल है। टेंजेंट क्या है सर? हॉरिजेंटल है। अगर टेंजेंट हॉरिजेंटल है, इसका मतलब ये समझ सकते हो कि भाई साहब इस केस में m हो जाएगा यहाँ पर जीरो, यानी कि 2x बराबर जीरो हो जाएगा। तो आप x का वैल्यू कितना ले सकते हो? जीरो। यस, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि पॉइंट में x जो होगा वो जीरो। आई बात समझ में? हाँ सर, बहुत सिंपल चीज है, आसान। एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द एंगल बिटवीन, ध्यान दोगे हमारे पास में एक कर्व ये दिया हुआ है, दूसरा कर्व अपने पास में ये दिया हुआ, एक कर्व ये दिया था, दूसरा कर्व ये, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर पूछ रहा है, याद रखना कर्व कभी भी एंगल नहीं बनाता। बनाता कौन है? तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये जो टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट हुआ, सेम सेम कलर कर देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट हुआ, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर, तो टेंजेंट ही ड्रॉ किया, दूसरा कर्व ये हो गया अपने पास में सर। ये है टेंजेंट, ये भी है टेंजेंट।
अगर मान लो ये कर्व C1 है तो ये टेंजेंट T1 है पहला कर्व का, ये C2 कर्व है तो टेंजेंट इसका T2। याद रखोगे जब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो एट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स होगा, या एंगल बिटवीन टू कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो बेसिकली क्या होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is angle between tangents, their tangents at point of मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब हुआ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ यानी एंगल बिटवीन कर्व्स का मतलब हुआ एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। आई बात समझ में? आंसर बहुत आसान। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर e के पावर एट x बराबर 0। मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था x बराबर 0 अगर दिया हुआ है तो y का वैल्यू हो जाएगा सर e के पावर 0, इसका मतलब 1। तो यहां से कह सकते हो कि पॉइंट जो हो जाएगा अपने पास में पॉइंट इज वो हो जाएगा अपना 0, तो अब यहां से पहले m निकाल लो। m क्या हो जाएगा सर e के पावर x, यानी कि एट अगर x बराबर 0 पे बात चल रही होगी तो m का वैल्यू हो जाएगा e के पावर 0 मतलब 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछ रहा है तो y माइनस वाई वन, तो y1 हो गया 1 ये वाला, और बराबर m इंटू में x माइनस x1 तो 0 है, इसका मतलब y माइनस वन बराबर x लिख सकते हो, इसका मतलब x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। भाई साहब को इस साइड शिफ्ट कर दिया, या y इज इक्वल टू में x प्लस 1 ये भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x प्लस 1। यही ऑप्शन अपना बी करेक्ट है, y इज इक्वल टू x प्लस, नीचे वाला नहीं लिया है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म तो नीचे वाला ही होता है बट लिया नहीं। अरे कोई बात नहीं, आज हो गया। अगले क्वेश्चन में सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट y स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1 1। कोई टेंशन की बात नहीं, पहले टेंजेंट निकालेंगे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। देखो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करके m निकालेंगे जो कि हो जाएगा 2x। इस पॉइंट पर सर इस पॉइंट पर तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के जगह 1 लगा लोगे हमारे पास 2 आ गया, m का वैल्यू आ गया 2। अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला कितना सर, y माइनस में y1 तो 1 बराबर में ये x1 y1 हो गया 2 इंटू में x माइनस x। इसका मतलब यहां से कह सकते हो 2x माइनस में y, 2x माइनस में y, ये भी उस साइड चला जाएगा तो -2 और +1 तो -1, -2 और +1। अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ इस लाइन में एक्स वाई के जगह 0 0 करो। ऐसे जिस पॉइंट से पूछेगा वो लिखना है, तो एक्स वाई के जगह पर 0 0 करना, -1 ठीक है। नीचे में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस में वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 1/√5। ऑप्शन नंबर अपना है। आई बात समझ में? बहुत बड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलिए सर, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सर? ये तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को? स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ रही बात समझ? हाँ सर अच्छे से आ रही है। चलिए आगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। देखो सबसे पहले यहां पर से डिफ्रेंशिएट करके m निकालो, m हो जाएगा सर 2x, 1 का 0 एट 1 पर कह रहा है, एट 1
एम का वैल्यू कितना रह जाएगा सर 2 × 1, यानी कि एम का वैल्यू अपने पास में आ गया 2। पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना, पॉइंट क्या हो जाएगा सर, पॉइंट जो है एक्स के जगह पे 1 रखोगे तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा सर, y माइनस में y1 बराबर में -1/m इंटू एक्स माइनस x1। सही बात है, सही बात है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो 2y माइनस में 2 बराबर -x प्लस में 1, इस साइड शिफ्ट कर दोगे, y माइनस 2 बराबर लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा गया भाई, तो ऐसे ही लिखना है। y माइनस में 2 इज इक्वल टू में, अरे यही है आंसर, काहे इतना सोच, -1/2 इंटू एक्स माइनस, सिंपल। If a curve passes through the point 1, 1, a curve passes through the point 1, 1 and has slope and has a tangent of slope 3, then the tangent line is, सिंपल बात है। पॉइंट दिया हुआ अपने पास में 1, 1, स्लोप भी दिया हुआ है 3, का मतलब टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1 बराबर में 3 इंटू में x माइनस 1। इसका मतलब यहां से लिखोगे 3x, ये वाला माइनस में y, ये वाला 3 माइनस में प्लस में 1, यानी कुल मिला करके अपने पास आता है y, तो नहीं किया गया है, चलो इसको हम भी उसी तरह से जिस तरह से ये लिखा है, y माइनस में 1 इज इक्वल टू में 3x माइनस में 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस में 2, 1 उस साइड जाके प्लस होएगा तो -2 कर दे। इसका मतलब लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x माइनस में 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बंधु, चलिए आगे। नॉर्मल टू दी कर्व y बराबर में log x एट x, ln x लिखा हो, ln का मतलब होता है log ही, x बराबर कितना सर 1 पर, तो स्लोप क्या होगा, द नॉर्मल टू दी कर्व इतना एट इतना हैज स्लोप, नॉर्मल का स्लोप पूछ, इसका नॉर्मल का स्लोप, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, m निकलेगा dy/dx जो कि हो जाएगा अपने पास log का 1/x, तो यहां पर जो है ऐड करोगे 1 पर तो ये हो गया 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछने का मतलब हुआ -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट m, यानी कि -1 स्लोप हो गया अपने पास में नॉर्मल का, बी ऑप्शन इज करेक्ट। टेंजेंट टू दिस सर्कल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज, ये तो आप बचपन में सीखे होंगे। यहां पर हमारे पास में सर्कल दिया हुआ है, यस, इस सर्कल को अगर एक लाइन टच करके जा रहा है तो हम बोलते हैं टेंजेंट। और आपने ये भी सीखा होगा कि टेंजेंट जो होता है ना, बचपन की बता रहा हूं बात, ये होता है अपने पास में सेंटर, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे इस टेंजेंट के ऊपर में, वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ऐसा कह सकते हो, ये तो टेंजेंट हुआ, ये हुआ अपने पास में रेडियस, ऐसा कह सकते हैं कि टेंजेंट रेडियस जो होता है अपने पास, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो टेंजेंट ए टू द सर्कल, to a circle at a point is always perpendicular to radius, perpendicular to radius, option number B is correct, option number B is correct। if the derivative at a point is 0, derivative at a point is 0, then tangent is, derivative का मतलब हुआ m 0 है, अगर m 0 है इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मींस ये हुआ हॉरिजेंटल हो गया, क्या हो गया सर, हॉरिजेंटल हो गया, ऑप्शन नंबर अपने पास में बी करेक्ट है। देख लो बच्चा वाला सवाल एकदम नन्हा मुन्ना राही वाला सवाल सब है, मजे में आंसर। द नॉर्मल टू द कर्व y बराबर एक्स क्यूब एट x बराबर 1 कट्स x एक्सिस, मतलब कहता है कि इस कर्व के ऊपर x बराबर 1 पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है। तो देखो
यहां से x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा। इसका मतलब यहां से बोल सकते हो कि पॉइंट जो हो जाएगा वो 1,1 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m मिल जाएगा 3x², और m का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y माइनस y1, यानी कि 1 इज इक्वल टू m x माइनस में 1। अब कह रहा है कि ये जो है नॉर्मल वो x एक्सिस को कट कर रहा है, कट्स x एक्सिस, x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हो y का वैल्यू 0 होगा। x एक्सिस को कट किया तो y का वैल्यू 0। अगर y का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब ये 0 माइनस 1 बराबर में 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसका मतलब यहां से लिख सकते हो, ये हो जाएगा अपने पास में x एक्सिस, y बराबर x3। 3x माइनस में 3 बराबर -1 है। इसका मतलब 3x बराबर में हो जाएगा 2। x का वैल्यू तो आ रहा है 2/3। तो कोई भी ऑप्शन, ओफ मैं गड़बड़ लिख रहा था, m नहीं पुट करना होता बबुआ, यहाँ पर -1/m पुट करना होता है। क्या होता है, -1/m। तो -1/3 इंटू में x माइनस में 1, x माइनस में 1। यस, तो यहां पर से x एक्स कट किया, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब 0 -1 इज इक्वल टू -1/3 इंटू में x माइनस 1। ये 3 इस साइड चला गया तो -3 इज इक्वल टू -x प्लस में 1 है। यानी कि कह सकते हो यहां से x इज इक्वल टू, तीनों साइड जाओगे तो 4 प्लस हो जाएगा ना। है क्या हो रहा है ये ऐसे कैसे हो रहा है भाई, 3 इस साइड तो -3, -1 से तो -x प्लस 1, ठीक ही है। ये x इस साइड ले आओ, 3 उस साइड ले जाओगे तो +3, 1 + 3 4 हो जाएगा। भाई साहब ऐसे कैसे हो रहा है, हैं ये कैसे, ये x² है, कोई दिक्कत नहीं, इसका 3x² हो जाएगा तो भी स्लोप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 पर काम करना है। y माइनस y1 बराबर में -1/m है, x माइनस x1। x का वैल्यू 0, y x इसको कट कर रहा है तो y 0 होगा, y को 0 तो -1 हो गया। ओ ठीक तो था वैसे। यहाँ पर देखो तो एक बार कैलकुलेशन और कर दें, माइनस माइनस खत्म, तो 3 इस आएगा 3 इज इक्वल टू x माइनस में 1। x का वैल्यू 4 तो आ रहा है। ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ है, कोई एक 4 होगा। चलो हम डी को 4 बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही करें, और क्या। हाँ हाँ, और क्या। चलिए, y बराबर 10x दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, यानी कि m हो जाएगा अपने पास में 10 का sec² डेरिवेटिव, और आपको बात करना है π/4 पे, तो sec² π/4 यानी कि √2 का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट π/4। अगला कहानी है सर, नॉर्मल इज ऑलवेज, नॉर्मल इज ऑलवेज, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो लगता है ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हाँ हाँ, इफ द कर्व, सॉरी, इफ द टेंजेंट टू द कर्व या टू ए कर्व एट ए पॉइंट P इज वर्टिकल, टेंजेंट वर्टिकल है, वर्टिकल के केस में m का वैल्यू इन्फिनिटी होता, यानी कि dy/dx का वैल्यू हो जाता नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी कि यहां से कहा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट
at a point intersect the x axis y axis at the angle. मतलब क्या बोला, टेंजेंट और नॉर्मल किसी एक पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट व्हाट एंगल. इतना बात समझो, ये बात को थोड़ा बढ़ाने, मतलब क्या उलझाने की कोशिश कर रहा है, उलझाने की कोशिश कर रहा है. तुम बात को इतना समझने की कोशिश करो कि टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट जब भी करेगा तो हमेशा राइट एंगल पर ही इंटर, इस पर राइट एंगल पर 90 डिग्री बना रहा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर का फीलिंग आ रहा होगा. जब भी टेंजेंट नॉर्मल की बात करेगा तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, वो कहीं पर भी एक दूसरे को काटे, एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पर भी काटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज एक राइट एंगल होगा. क्योंकि डेफिनेशन ही आप पढ़ते आए हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर. इफ द थीटा बी एंगल बिटवीन टू कर्व हैविंग स्लोप m1 m2 देन, थीटा अगर एंगल होता है दो कर्व के बीच का और दोनों कर्व के स्लोप दिए हुए हैं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दिए हुए हैं, तो फार्मूला हमने आपको शुरू में ही करवाया था, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बट्टा में 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड लगा के रखते हैं हम लोग एक्यूट एंगल. बढ़िया. चलिए अगले क्वेश्चन पे. द नॉर्मल लाइन टू ए कर्व एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इज, मतलब कहता है x नॉट y नॉट पॉइंट पर, x नॉट y नॉट पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है. तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होता है सर y माइनस में y1, तो y1 के जगह y नॉट लिखोगे, पॉइंट x नॉट y नॉट है, -1 बट्टा में m इंटू में x माइनस में x नॉट. और क्या, इस हिसाब से देखो तो ऑप्शन नंबर अपना बी है. ठीक, बहुत बड़ी. if slope of tangent is m, a theta is a theta, angle theta, it makes with x axis. आपने जो पढ़ा है ना, m बराबर में होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, या स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप लिखते हो m, है ना, m बराबर में स्लोप ऑफ टेंजेंट. m जो होता है बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा, ऐसे लिखो. हाँ, m होता है बेसिकली टेन थीटा, सीधा बात समझो ना, m बराबर होता है टेन थीटा. m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, आपने 11th क्लास. थीटा यहां से हो जाएगा अपने पास में tan इनवर्स m, m बराबर टेन थीटा होता है तो थीटा बराबर tan इनवर्स m. तो कंसेप्ट समझना है तो ऐसे समझो. ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस. कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल मान लो थीटा है, x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है सर, थीटा है. उस केस में इस लाइन का स्लोप होता है m बराबर टेन थीटा. ठीक, और ये जो थीटा होता है, इस थीटा को बोलते हैं हम लोग इनक्लाइनेशन. क्या बोलते हैं, इनक्लाइनेशन. और इसी से निकला हुआ है थीटा बराबर tan इनवर्स m. इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये बात नहीं लिखता तो चलता है, ये सर्कल का क्वेश्चन, कर्व लिखे हैं तभी चलेगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बताना है आपको 3 4. कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हमारे पास एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का हो जाता है 2y, वाई के लिए dy बाई डी एक्स. वाई स्क्वायर में पहले y का होता है, फिर y का x के रिस्पेक्ट में. आप यहां से लिखोगे सर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में -2. कुल मिलाकर के यहां से 2 2 कैंसिल होते हुए दिख जाएगा. हम यहां से लिख सकते हैं, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में -x बट्टा वाई, -x बट्टा वाई. और यही हमारा m हो गया, m हो गया -x बट्टा वाई. किस पॉइंट पर बोल रहा है सर, किस पॉइंट पर, तो 3 4 पर. इसका मतलब x के जगह पर लगाओगे 3, y के जगह पर 4, तो -3/4 अपना आंसर बन गया. -3/4 ऑप्शन नंबर ए इज.
आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इस बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 1। अब इस बात को समझे, x इज इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 अब प्लस में, यानी 5 एक 6, 6 में से 4 गया तो 2। तो पॉइंट यहां पर से आ गया अपने पास में, पॉइंट हो गया 1,2। पॉइंट क्या हो गया? 1,2। पॉइंट क्या बन गया? 1,2। इसका मतलब यहां से अब देखो कि हम m निकालेंगे तो m होगा अपने पास में 2x माइनस में 4 होगा ना? बिल्कुल। अब यहां पर जो m का वैल्यू हो जाएगा, x के जगह 2 रखोगे तो सॉरी x के जगह 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4, m का वैल्यू हो गया -2। जिस पॉइंट पर क्वेश्चन निकालना उस पॉइंट पर m भी निकालना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा बेसिकली वो y माइनस y1 तो 2 बराबर स्लोप हो गया -2 इंटू एक्स माइनस x1 तो 1। इसका मतलब यहां से लिखोगे y बराबर में उधर माइनस का 2x माइनस का 2, एक लाइन लिख लो, y माइनस में 2 है, ये हो जाएगा +2। तो यहां से लिखोगे y इज इक्वल टू में -2x प्लस में 4, y इज इक्वल टू -2x प्लस में 4, 2 + 2 4। कैसे हो गया भाई? का तो ऑप्शन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? y माइनस में 2 एक रखोगे तो 1, 5 1 6 में से 4 चला गया 2। ठीक है, y माइनस y1 m बराबर -2 टू एक्स -2x प्लस 2, 2 से भी तो 4 हो जाएगा। गड़बड़ किया हुआ है, -2x प्लस में 4 होगा, -2x प्लस 4 ऑप्शन बी में हमने चेंज कर दिया और यही मेरा आंसर। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल का समाप्त होता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। आप सभी प्यारे बच्चों से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो में जो भी आपको नीड लगे या दिक्कत लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो। क्या आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए, अदरवाइज हमारे लिए कुछ है। थैंक यू एंड बाय बाय।